चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं। You're in a critical position. जैसे ही बड़े पीसेस आप अपोनेंट के मार देंगे, आप विनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पजल उसी की तरफ पर है, लेकिन क्या आप कोई फ्लॉ इसमें देख पा रहे हैं इस पोजीशन में? मतलब जब पजल की बात करते हैं तो कोई भी चीज ऐसे देखनी है कि क्या व्हाइट की ये मूव गलत मूव है, और इस गलत मूव का क्या हमें कोई मतलब इसका हम फायदा उठा सकते हैं और अपने बेनिफिट में इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आपको देखना है कि आपके एक्टिव पीसेस कौन कौन से पीसेस आप इस टाइम पर इस पोजीशन पर खेल पाते हैं। तो चलो देखते हैं एक्टिव पीसेस की तरफ और कौन क्या खेल पाता है। सो पहला एक्टिव पीस है हमारा नाइट। तो नाइट कहाँ कहाँ खेल सकता है? तो एल शेप में हम देखेंगे कि यहां पर आ सकता है। यहां पर जैसे ही आए क्वीन उसे मार देगा। दूसरी पोजीशन है एल शेप में 1 2.5। तो क्या ये नाइट यहाँ जा सकता है? हाँ यहाँ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी क्वीन उसे मार देगी, तो ये भी कोई फायदे का नहीं है। ये नाइट यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी क्वीन उसको मार के अपने किंग को चेक देगी। सो इसलिए ये जगह पर भी नहीं है। तो चलो देखते हैं कि और कौन सा पीस है जो कि डेवलप हो सकता है। पॉन डेवलप कर सकते हैं आगे, जिससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है क्योंकि ये पॉन उसे मार देगा। फिर ये पॉन तो मूव नहीं हो सकता। ये पॉन यहाँ आ सकता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस पॉन का भी कोई फायदा नहीं है। तो हम आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ब्रूट फोर्स मेथड यूज कर रहा हूँ अल्गोरिथमिक टर्म के हिसाब से। मतलब मैं हर कोई पीस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या इसमें वो पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या वो कैपेसिटी है कि कोई इस पोजीशन को फायदे में बदल लेने की। जैसे ही आप ये मेथड सीखेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के पैटर्न्स हमें ढूंढने हैं चेस बोर्ड पर, और उसके हमें फायदे में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं चलो लेफ्ट पॉन से पहले। तो लेफ्ट पॉन यहाँ पर आए तो क्या फायदा हुआ? कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है इस पोजीशन में, कोई ऐसा बड़ा फायदा हो नहीं रहा है। ना कि ये पॉन इसको इस जगह पर किसी बड़े पीस को मार रहा है और अपनी पोजीशन को भी सेंट्रल स्क्वायर में कुछ डेवलप नहीं कर पा रहा है। वैसे ही इस पॉन की स्टोरी है। इस पॉन की भी यही स्टोरी है। अगर ये यहाँ पर खेलता है या फिर यहाँ पर खेलता है तो कोई बड़ा फायदा नहीं है, ये पॉन तो इसे मार ही देगा। ये किंग अगर यहाँ पर खेलता है तो कोई फायदा नहीं है। इस पॉन की तो हमने बात की, ये पॉन तो खेल नहीं पाता है क्योंकि ये नाइट बीच में है ऑब्स्टेकल। ये पॉन दोनों भी खेले तो भी कोई फायदा नहीं। तो पॉन की तो मुंह है नहीं। ओके, ये पॉन की मुंह नहीं है। हमने देखा कि नाइट की भी मुंह नहीं थी क्योंकि नाइट जहां पर जा रहे हैं वहां पर मर रहा है, तो नाइट की मुंह नहीं है। तो अभी कौन बचे हैं? अब इस नाइट की बात करते हैं। तो ये नाइट यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, 1 2 हाफ 1 2 हाफ, इन तीन जगह पर आ सकता है। यहां पर कोई फायदा नहीं है आके, मतलब अब ऐसा कोई बड़ा टारगेट हासिल नहीं हो रहा है। इस बिशप की बात करें तो ये बिशप कहीं नहीं जा रहा है। ओके, ये ब्लॉक्ड है। इस रुक की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई लाइन में क्योंकि ये पॉन से ब्लॉक्ड है, और इधर भी कई मूवमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो क्वीन की बात करते हैं। क्वीन को हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कोई गेन नहीं है। डायगोनल में एक साइड से ब्लॉक्ड है, एक साइड के डायगोनल पर वो खेल सकता है, लेकिन इस डायगोनल में भी कोई ऐसा खास फायदा दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर आए तो कोई बड़ा गेन नहीं है। यहाँ पर आए तो ये क्वीन उसको मार सकती है, फिर नाइट उसे मार सकता है, या फिर ये पॉन मार सकता है। तो दोनों क्वीन एक्सचेंज हो गए, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आके तो ये बिशप उसको मार देगा। सो इस क्वीन को यहाँ पर पोजीशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इससे भी कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पीस बचा है अभी? हमने सारे पॉन्स चेक कर लिए, दोनों रुक कवर कर लिए, दोनों नाइट कवर कर लिए, बिशप कवर कर लिया, क्वीन कर लिया। अभी इस बिशप के बारे में हम सोचते हैं, यह बिशप क्या फर्क क्रिएट कर सकता है? यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इस बिशप का। ओके, जैसे आगे डेवलपमेंट हो गया, लेकिन फिर ये क्वीन इस पॉन को फ्री में खा लेगा क्योंकि इसका सपोर्ट चला जाएगा। सो यहाँ पर फायदा नहीं है। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, एक्टिव डेवलपमेंट, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगा क्वीन उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक पैटर्न है, एक किंग है और एक क्वीन है। किंग है, एक क्वीन है, दोनों डार्क स्क्वायर में बैठे हैं, और ये डायगोनली उस जगह पर बैठे हैं जहां पर आपका बिशप पोजीशन कर सकता है। ये पोजीशन पर अगर आ जाए बिशप, यहाँ पर क्वीन पिंड है, मतलब क्वीन यहाँ से कहीं हिल नहीं सकती है। सो बिशप उसे इजीली टारगेट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज डन। थैंक यू।